जो इतिहास की दिशा बदल दे, जुनून जिससे सत्ता की नींव तक हिल जाए, सोच जो करोड़ों लोगों का भरोसा जीत ले। अब बदलने जा रहा है क्रांति का चेहरा, नया रूप, नया तेवर, नया जुनून। न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। लखनऊ में आज गोलियों की आवाज ने सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि कई सवालों को जिंदा कर दिया है। गोमती नगर में बैंक के बाहर दिन दहाड़े हुई हत्या। मृतका कोई और नहीं बल्कि एक पत्रकार की बहन बताई जा रही है। जिस पति के साथ जिंदगी बिताने का रिश्ता था, उसी पर हत्या का आरोप लगा है। और वारदात के बाद कहानी सिर्फ एक हत्या पर नहीं रुकी। आरोपी ने अपनी बहन को भी गोली मारी और फिर खुद की जान ले ली। आखिर रिश्तों में ऐसा कौन सा तूफान आया कि बातचीत की जगह बंदूक ने जगह ले ली? क्या तलाक का विवाद इस खौफनाक वारदात की वजह बना? और क्या इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कोई ऐसी कहानी थी जो सामने आने से पहले ही 3 जिंदगियां खत्म हो गई? इसी खबर से जुड़ी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं हमारे एडिटर इन चीफ अनूप दुबे जी। अनूप जी, आवाज मिल रही है आपको? आवाज मिल रही है प्रशिष्टि। अनूप जी, दिव्या मिश्रा को बैंक के बाहर बुलाने के पीछे आरोपी का असल मकसद जाना चाहते हैं, क्योंकि उसकी हत्या हुई है, उसके पति ने ही उसकी हत्या की है। तो क्या ये पहले से सुनियोजित हत्या थी? देखिए, जैसा कि अभी हम लोगों को हाल में पता चल रहा है, ये घटना अभी अगर हम बात करें, घटना स्थल की बात करें तो प्रशिष्टि ये घटना है मिठाई वाले चौराहे आईसीआईसी बैंक है और गोमती नगर का ये बहुत पॉज एरिया है। और बताया जा रहा है कि जो हत्या हुई है दिव्या मिश्रा, जो मृतक है वो आईसीआईसी बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर थी, वहां काम कर रही थी। और कहीं ना कहीं ये पारिवारिक कलह बताया जा रहा है, क्योंकि इन लोगों का लगभग 1 साल से डिवोर्स फाइल था और उसमें पति को ऐसा लग रहा था, जैसा कि पति ने आरोप लगाया है कि वो बता रहा था कि इनके कई उसका इशारा कुछ और कह रहा था। हालांकि अब इस दुनिया में ना पति है, ना पत्नी है, ना बहन है, तो ये कह पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। मगर सूत्रों के हवाले से ये पता चल रहा है कि वो कहीं ना कहीं मानसिक ग्रस्त चल रहा था और पारिवारिक और शायद जो होता पारिवारिक विवाद था। ये कोई ऐसा नहीं था कि दिव्या मिश्रा से उनका विवाद चल रहा था। और 1 साल पहले, 1 साल से ये तलाक फाइल किया गया था और उसको इस बात का शक था कि दिव्या मिश्रा का कहीं ना कहीं एक ये कह सकते हैं कि अफेयर चल रहा था, ऐसा उसने आरोप लगाया है। हालांकि मारने से पहले मारने के बाद उसने स्टेटस भी लगाया है और वहां से जाकर सबसे पहले अपनी बहन को गोली मारा, फिर अपने आप को मारा है। प्रशिष्टि, ठीक है, अभी आपने बताया अनूप जी कि पति पत्नी के बीच में कहीं ना कहीं तलाक की कार्रवाई भी चल रही थी। तो क्या ये जो विवाद है यही खौफनाक वारदात तक पहुंचा है? देखिए, कुछ ऐसा विवाद तो रहा होगा कि ये न्यायालय में गया, क्योंकि न्यायालय में अगर मैटर कोई जाता है पति पत्नी का, तो निश्चित रूप में ये मान के चलिए घर में सुलह नहीं हो पाता है, बंद कमरे में सुलह नहीं हो पाता है, इसलिए वो विवाद न्यायालय में जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यूट्यूबर ये प्रज्ञा मिश्रा की बहन बताई जा रही है और उसने एक स्टेटस लगा रखा है। उस स्टेटस में उसने बताया है कि प्रज्ञा मिश्रा और भरत यादव इस पूरी प्रकरण को जानते थे, यानी कि जो विवाद चल रहा था इन दोनों में, हस्बैंड वाइफ में, उन दोनों के विवाद को प्रज्ञा और भरत जानते थे। अब इसकी क्या सत्यता है, कितना सही है, क्या ये तो अब जांच के बाद पता चलेगा। मगर हाँ, ये दुखद घटना है और इस घटना में कहीं ना कहीं ये चीज ये मान के चलिए कि जो आज के दौर में परिवार की जो कलह सामने आ रही है, जो मामले नहीं सुलझ पा रहे हैं या पति पत्नी के जो विवाद सामने आ रहे हैं, उसी का वो रहा है कि वो बातों से नहीं सुलझ पाया और वो कहीं ना कहीं हथियार उठाने को अब वो मजबूर हुआ या क्या हुआ ये तो नहीं कहा, ये जांच की बात है। मगर ये जो घटना हुई है वो पेनफुल है, दर्दनाक है और इससे कई सारी जिंदगियां और कई सारे परिवार उजड़ गए हैं। प्रशिष्टि, अनूप जी, वारदात के बाद में जैसा कि आपने अभी बताया कि व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था आरोपी ने, तो उसमें जो भी कुछ लिखा था, पुलिस जो है वो उसकी कितनी अहमियत मान रही है, ये जानना चाहेंगे।
एक बार सवाल और दोहराइए, क्या पूछा आपने? मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि जो आरोपी है वारदात के बाद में उसने व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था कि आज मैं अपनी पत्नी की हत्या करूंगा और साथ में खुद की हत्या भी कर लूंगा, तो उसने ये स्टेटस लगाया। नहीं, ऐसा स्टेटस नहीं, वो मारने के बाद स्टेटस लगाया है। वो मारने के बाद स्टेटस लगाया, उसके बाद जाके फिर अपनी बहन को मारा और फिर अपने आप को वो मार लिया है। ठीक है, लेकिन पुलिस के अगर इसमें पहुंची है जानकारी में ये बात, तो पुलिस ने उसको कितनी अहमियत में लिया है ये जानना चाहेंगे आपसे। नहीं, इसमें तुरंत एक टीम गठित कर दी गई है और जो भी चाहे डीसीपी हो या सीपी कमिश्नर हो या वहां के जितने भी पुलिस अधिकारी हैं वहां स्पॉट पे पहुंचे हुए हैं। एसआईटी की टीम पहुंची हुई है और बहुत सारी ऐसी टीमें हैं जो जांच की टीमें होती है वहां स्थल पे पहुंच गई हैं और वो कहीं ना कहीं चेक कर रही है, बातचीत कर रही है। और मुझे लगता है कि इस मामले को देखिए 24 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश की पुलिस उसको सुलझा के और मीडिया के सामने प्रस्तुत करेगी। ठीक है, एक जानकारी और जानना चाहेंगे आपसे, क्या दिव्या ने पहले कभी पति से खतरे की आशंका जताई थी और क्या परिवार को किसी अनहोनी का अंदेशा था? देखिए, अभी अगर मैं सोशल मीडिया पे अपने हाथ में मैं एंड्रॉइड फोन लिया हूं, उसमें अगर मैं देख पा रहा हूं तो जो सोशल मीडिया पे चल रहा है प्रशिष्टि, वो ये चल रहा, पत्नी की हत्या कर दी, उसने चीट किया। यानी कि ये उसके पति ने आरोप लगाया है कि मेरी पत्नी चीट कर रही थी। अब ये कहां तक सही है, कहां तक गलत है, ये तो जांच के बाद आएगा, बात पता चलेगा। मगर ये निश्चित रूप में ये मान लीजिए विवाद जो था वो कोई छोटा मोटा घाव नहीं था, वो बड़ा घाव बन चुका था और वो आपस में सुलझ नहीं पा रहा था। मैं बार बार आप जैसा कि न्यूज़ चैनल हिंदी अपने स्क्रीन पे दिखा भी रहा है इस समय व्हाट्सएप स्टेटस, तो व्हाट्सएप स्टेटस कई सारे राज को भी खोलेगा। और मुझे लगता है कि देखिए अब इस समय सुर्खियां इसलिए बनी हुई है कि प्रज्ञा मिश्रा एक चर्चित यूट्यूबर है, एक चर्चित जर्नलिस्ट है, भरत यादव प्रज्ञा के हस्बैंड है और वो भी एक चर्चित कंटेंट राइटर के साथ साथ एक चर्चित जर्नलिस्ट है। तो इसलिए ये एक मामला चूंकि बड़ा है, लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, उसके फौज एरिया में 3 लोग, 2 लोगों की हत्या होती है और हत्या करने वाला अपने आप को भी मार लेता है। तो आज के दिन की तो सबसे बड़ी ये खबर है और मेरा मानना है प्रशिष्टि की, देखिए परिवार में जो विवाद चल रहे हैं ना, ये ऐसा नहीं कि हम लोग पहली घटना कवर कर रहे हैं। आए दिन हम लोग हर 1-2 दिन बाद पारिवारिक घटनाओं को देख रहे हैं कि जिसमें कहीं न कहीं भयावह रूप ले रहा है और वो उसको कोर्ट भी नहीं समझ पा रही, न्यायालय भी नहीं समझ पा रहा है, पारिवारिक लोग भी नहीं समझ पा रहे, समाज के लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं, वो कहीं न कहीं भयावह रूप ले रहा है। यानी कि ये माना जाए कि अगर इन सारी चीजों पे अगर बैठ के बात किया जाए, चीजों को सुलझाने की कोशिश की जाए, तो समाज में ऐसी घटनाएं रुक सकती हैं। मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं दोनों लोग में इतनी दरार आ गई थी जो भर नहीं पा रहा था। प्रशिष्टि, ठीक है अनूप जी, एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि आरोपी अपनी पत्नी को गोली मारने के बाद सीधे घर पहुंचा था, तो सवाल ये उठता है कि वो घर क्यों पहुंचा और वहां अपनी बहन को भी उसने निशाना जो बनाया वो क्यों बनाया? देखिए, अभी ये बात खुल के सामने नहीं आ पा रही, हमारे कुछ सूत्र है, कुछ अपने करेस्पॉन्डेंट स्पॉट पे है, मगर घर के लोग बात करने से बच रहे हैं। अभी उनके अगर बात करी जाए तो जो मानस वाजपेयी है, मानस वाजपेयी के मौसी के लड़के ने बात किया है, वो सोशल मीडिया पे चल भी रहा है कि उसने ये कहा कि अभी हम लोग घर पे आए, कुछ नहीं पता आए हैं, तो वो अपने आप को मार चुके थे और अपनी बहन को मार लिए थे। तो यानी कि बैंक आईसीआईसी बैंक से और उसके घर की दूरी कितनी रही होगी ये तो अभी नहीं बता सकता, पर यह है कि वो घर गया है, बहन को मारा है और अपने आप को मारा है। और आईसीआईसी बैंक पे आकर मिठाई वाले चौराहे पे आकर उसने अपनी पत्नी को मतलब दिव्या को फोन किया, दिव्या को फोन करके बाहर बुलाया है और जैसे दिव्या बाहर आई है ऑन द स्पॉट वहीं तुरंत उसने असलहे से फायर कर दिया है, 2 गोली दिव्या को लगी और वहीं स्पॉट पे वो मर गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो एक परिवार, 3 मौतें और पीछे कई सवाल छूट गए। एक रिश्ता टूटने की कगार पर था, लेकिन अंत इतना खौफनाक होगा शायद किसी ने नहीं सोचा था। अब पुलिस के सामने चुनौती सिर्फ वारदात की कड़ियां जोड़ने की नहीं है, बल्कि उन वजहों को समझने की भी है जिन्होंने इस पारिवारिक विवाद को ऐसी त्रासदी में बदल दिया। फिलहाल जांच जारी है और हर जवाब के साथ इस खौफनाक कहानी की एक नई परत सामने आने का इंतजार है। शब्द,
जो इतिहास की दिशा बदल दे, जुनून जिससे सत्ता की नींव तक हिल जाए, सोच जो करोड़ों लोगों का भरोसा जीत ले। अब बदलने जा रहा है क्रांति का चेहरा, नया रूप, नया तेवर, नया जुनून। न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। शब्द जो इतिहास की दिशा बदल दे, जुनून जिससे